हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है नौमिता टू डू लर्निंग में। अभी हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा था, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारा पहला है प्रोजेक्ट कुश। प्रोजेक्ट कुश जो है दोस्तों, ये डेवलप किया गया है डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों, ये डिफेंस के एरिया में रिसर्च का काम करता है। हमारे देश में मेन इंपॉर्टेंट दो रिसर्च सेंटर है, एक तो है इसरो और दूसरा है डीआरडीओ। तो ये जो इसरो है दोस्तों, ये काम करता है पृथ्वी में रिसर्च करने के लिए, मतलब मानवता के सुरक्षा के लिए, मानवता के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए इसरो करता है रिसर्च। और डीआरडीओ जो रिसर्च करता है दोस्तों, देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है डीआरडीओ रिसर्च करता है। तो यही डिफरेंस है। डीआरडीओ जो मतलब डेडिकेटेड है सुरक्षा के लिए, और इसरो जो डेडिकेटेड है मानवता के लिए। तो यही डिफरेंस है डीआरडीओ और इसरो में। तो ये जो प्रोजेक्ट कुश है, ये एक प्रोजेक्ट है जो कि भारत को एक एंटी डिफेंस सिस्टम है। ये भारत को हवा में आ रहे, मतलब टेररिस्ट अटैक आजकल बहुत होता है, तो टेररिस्ट के द्वारा दागे गए मिसाइल को हवा में डिस्ट्रॉय करने का जो काम करेगा, ये प्रोजेक्ट कुश करेगा। तो ये प्रोजेक्ट कुश जो है दोस्तों, ये डीआरडीओ द्वारा डेवलप करके इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा, जो कि ये यूज करेंगे हवा में मिसाइल्स को खत्म करने का, मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देने का काम जो है प्रोजेक्ट कुश करने वाला है। तो इसी तरह का एंटी डिफेंस सिस्टम जो है इजराइल का आयरन डोम, जिसको आयरन मतलब इजराइल में अभी इजराइल पैलेस्टाइन में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, उसमें जो है इजराइल को मतलब अगर बहुत सारे मिसाइल्स छोड़े गए थे इजराइल को खत्म करने के लिए, लेकिन इजराइल के पास एक एंटी डिफेंस सिस्टम है जिसको आयरन डोम के नाम से जाना जाता है। ये एंटी डिफेंस सिस्टम है। और अमेरिका का जो एंटी डिफेंस सिस्टम है, ये थार है। तो इसी तरह का एंटी डिफेंस सिस्टम जो है हमारा देश यानी भारत डेवलप करने का अभी कोशिश कर रहा है, डेवलप करने वाले हैं। तो उसका नाम है प्रोजेक्ट कुश। हमारा दूसरा है सफर। सफर जो है ये एक्रोनिम है और इसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में, और इसका जो डेवलप किया गया है, इसका विकसित किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी, जो कि पुणे में है। और ये संचालित किया जाएगा, ये सफर स्कीम जो है ये संचालित किया जाएगा इंडियन मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये सफर जो स्कीम है दोस्तों, ये काम करता है एयर क्वालिटी यानी वायु का जो कंडीशन है, वायु का जो स्थिति है। अभी देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। जैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, जहां मतलब सरकार ने दिल्ली जाने से अभी एक एक नोटिस जारी किया है कि अभी जितना हो सके आप दिल्ली जाने के लिए अवॉइड कीजिए, ना जाएं, क्योंकि दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये सफर स्कीम जो है इसी का काम करता है। वायु का जो कंडीशन है, वायु का जो स्थिति है, उसको बताने का काम करता है। और वेदर यानी वातावरण क्या चल रहा है, जलवायु का क्या कंडीशन है, इसको रिसर्च करने का और स्थिति बताने का जो काम करता है, ये सफर स्कीम के द्वारा किया जा। हमारा तीसरा पॉइंट है लूसी मिशन। लूसी मिशन जो है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात ये है कि लूसी मिशन जो है कंप्लीटली बेस्ड है सोलर पावर पर। सोलर पावर पर कंप्लीटली बेस्ड है कि सूर्य से अपना ऊर्जा लेंगे और ये अपना काम पूरा करेंगे। तो ये लूसी मिशन जो है दोस्तों, ये काम करने वाला है ट्रोजन एस्ट्रॉइड को स्टडी करने वाला है। तो ये ट्रोजन एस्ट्रॉइड है क्या? पहले तो हम लोग एस्ट्रॉइड को जान लेते हैं। तो एस्ट्रॉइड जो है दोस्तों, दो ग्रह के बीच में जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जो होते हैं, बोल्डर्स होते हैं, उसको एस्ट्रॉइड बोलते हैं, जो कि ये भी ग्रह की तरह ही सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये जो दिख रहा है, ये जो है ये एस्ट्रॉइड है, जो कि मार्स यानी मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में है। लेकिन ये ट्रोजन एस्ट्रॉइड है क्या? ये ट्रोजन एस्ट्रॉइड उसको बोलते हैं दोस्तों, ये भी सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये दो ग्रह के बीच में नहीं है। ये है किसी ग्रह का जो कक्षा होता है उसी में अपना चक्कर लगाते हैं। तो ये जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड है, ये चक्कर लगाते हैं जुपिटर यानी बृहस्पति का जो कक्षा है
उसी में ये अपना चक्कर लगाते हैं, तो उसी को बोलते हैं ट्रोजन एस्टेरॉयड। और इसी ट्रोजन एस्टेरॉयड का स्टडी करने के लिए जो है लूसी मिशन को लॉन्च किया जाने वाला है। हमारा जो चौथा पॉइंट है अवॉश फिश। ये जो अवॉश फिश है दोस्तों, अवॉश मछली जो है, ये इसको देखा गया है उड़ीसा का जो महानदी है वहां पर उसको देखा गया है। तो ये मछली जो है ये अभी न्यूज में है। इस मछली के चलते जो है ये महानदी अभी न्यूज में है। तो महानदी का जो उद्गम स्थल है, कहां पर से ये नदी निकलती है, वो है सुहावा पहाड़, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और महानदी जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। तो महानदी का जो है सहायक नदियां हैं शिवनाथ, मंड, ईब, हसडियो एंड किलो। ये जो है ये बाएं साइड में बह करके महानदी को जोड़ती है। और ओंग, पेरी, जोंक और टेलन, ये जो 4 नदियां हैं ये महानदी को दाहिने साइड से जोड़ती है। हमारा 5वां पॉइंट है मधेसी कम्युनिटी। मधेसी कम्युनिटी जो है ये नेपाल में पाए जाते हैं। और मधेसी कम्युनिटी जो है नेपाल साथ साथ भारत का जो उत्तर साइड में है दोस्तों, यहाँ भी थोड़ा बहुत मधेसी कम्युनिटी जो है पाए जाते हैं। और क्योंकि ये नेपाल जो है न्यूज में है, इसीलिए जो नेपाल और भारत के साथ जो इंपॉर्टेंट सिटीज जो है, 3 इंपॉर्टेंट सिटीज को डेवलप किया जा रहा है, मतलब कि इसको जोड़ा जा रहा है, तो उसको सिस्टर सिटीज के नाम से भी जाना जाता है। तो काठमांडू, वाराणसी, लुम्बिनी, बोधगया, जनकपुर, अयोध्या, तो ये जो सिटीज है दोस्तों ये नेपाल में है। और इधर का जो सिटीज है, शहर जो है, ये भारत में है। और इसी को सिस्टर सिटीज के नाम से जाना जाता है।